अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अक्रब वालों की। तो जो मून का ट्रांजिट होगा उसके बिहाफ पे, जो ट्रांजिशंस के बिहाफ पे आपके अच्छे और बुरे दिन होंगे, कंसिडर होंगे, उन पर पहले बात कर लेते हैं। तो 26 से 29 जून जो होगा, मून जो होगा वो स्कॉर्पियो में होगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी और सेल्फ अवेयरनेस जो होगी वो इस टाइम पीरियड पर पीक पर होगी। इसके अलावा ये डेज जो होंगे रिफ्लेक्शन और इंपॉर्टेंट पर्सनल रियलाइजेशंस के लिए बहुत ही पावरफुल होंगे, लेकिन यहाँ पे इमोशनल ओवर रिएक्शंस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होगा। 17 से 19 जून जो होगा, मून कैंसर में होगा, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इमोशनल हीलिंग देखने को मिलेगी, ये पॉजिटिव गाइडेंस यहाँ पे मिल सकती है आप लोगों को। लेकिन जब अगर हम बात करें इमोशनल हैवी डेज़ की, तो 6 से 9 जून और आप लोगों का 9 से 11 जून, मून जो है राहु और पाइसेस सैटर्न के साथ जो है वो कंजंक्शन में होगा। तो इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, रिलेशनशिप कंसर्न्स एक्टिव हो जाएंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा 11 से 13 जून जो है, मून एरीज में होगा, मार्स के इन्फ्लुएंस में होगा, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो है मार्स है, उसके इन्फ्लुएंस में होगा। तो वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ इरिटेशन इंक्रीज हो सकती है आप लोगों के लिए। और 24 से 26 जून जो है, मून लिब्रा में होगा, आपके हिडन इमोशनल फटीग्स देखने को मिल सकती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो और आप लोगों को इंसोम्निया की भी इशू आ सकते हैं। अब बात करते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंस और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। करियर सेक्टर में जून में जो है वो मिक्स्ड लेकिन प्रोडक्टिव एनर्जी नज़र आती है, क्योंकि केतु जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। इसकी वजह से आप अपनी प्रोफेशनल डायरेक्शंस को क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अलावा करंट वर्क में या इमोशनल आप लोग जो है डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं। लेकिन मार्स जो है आप लोगों के 6th हाउस में बैठा हुआ है, एरीज में बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से कंपटीशन आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसमें विक्ट्री या हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड है वो मिलने का बिल्कुल आप लोगों के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, कंसल्टेंसीज में हैं, मैनेजमेंट रोल में हैं, उनके लिए डिमांडिंग जो है वो ओवरलोड, वर्कलोड बढ़ जाएगा। उसके बावजूद प्रोग्रेस दिखा सकते हैं आप लोग, क्योंकि मार्च जब 6th हाउस में होता है तो वो आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स की बिल्कुल सलाहियत देता है, एक पावर देता है। फाइनेंशियली बात की जाए तो सन और मरकरी जो है वो आपके 7th हाउस में है, 7 से 8th हाउस एक्टिवेट करेंगे। तो पार्टनरशिप और जॉइंट फाइनेंसेस को इंपॉर्टेंट बना देंगे आप लोगों के लिए। वीनस आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, जेमिनाई में बैठा हुआ है, लेकिन 8th हाउस से ये 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा 8 ऑफ जून को। तो यहाँ पे हिडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मुनाफे मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग क्रिप्टो में, स्टॉक में हैं या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि इन सारी चीज़ों में रिसर्च चाहिए होती है और अगर आप लोगों की रिसर्च अच्छी है तो मुनाफे आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन राहु जो बैठा हुआ है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग को अनस्टेबल बना देता है। इसके लिए इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। जुपिटर बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग काम करेंगे तो लक आपका बिल्कुल साथ देगी और वाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपके फादर, आपके मेंटोर या आपके टीचर्स के थ्रू। इसके अलावा जो स्टेबल फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग करने जा रहे हैं वो आपको जो जुपिटर गाइडेंस देगा उसमें बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग स्टेबल फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, लॉन्ग टर्म पर जाते हैं, तो वहाँ पे जुपिटर आपको सपोर्ट देगा, आपकी लक आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मंथ के एंड में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। इसकी वजह से आपकी डिलेज भी देखने को मिलेंगे मंथ के एंड में, और आपको मिसकम्युनिकेशंस भी क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी। और स्पेशली ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, इन चीज़ों में आप लोग ये चीज़ें विटनेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ जो है जून में ये इमोशनली डीप और कार्मिक एनर्जीज लेकर आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है पाइसेस में, जो कि रोमांस का घर होता है। तो यहाँ पे सीरियस और इमोशनली मैच्योर बना रहा है आप लोगों को। सिंगल्स की बात की जाए तो किसी इमोशनली वाइज या फिर स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान के साथ आप लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो प्रोग्रेस होगी आप लोगों की,
वो थोड़ी सी स्लो होगी। राहु बैठा हुआ है जैसे फोर्थ हाउस में, तो इमोशनल इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा देगा घर के माहौल में, और मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, जो कि इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप्स पर उसके इम्पैक्ट हैवी होना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आपके कमिटेड लोगों की बात करते हैं, तो कमिटेड रिलेशनशिप्स जो हैं इसमें ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन बैठा हुआ है सेवन्थ हाउस में टॉरस में, और मिड मंथ के बाद ये आगे चला जाएगा जेमिनाई में। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में पार्टनर फोकस जो एनर्जीज होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन मार्स सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट्स देगा, फ्रस्ट्रेशंस भी क्रिएट करेगा, और आपका जो पेशेंस लेवल है वो आपको मेंटेन करना होगा, और आप आपे से बाहर बहुत जल्दी हो जाएंगे इस चीज़ में। 17 से 21 जून को जो बॉन्डिंग है और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है ये इम्प्रूव करने के बहुत अच्छा पीरियड होगा। 26 से 29 जून जो है इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इम्पल्सिव रिएक्शंस और अननेसेसरी जो सस्पिशियसनेस है, आप लोगों की जो सस्पिशंस है वो अवॉइड कीजिएगा, जिसको आप ये कह लीजिए कि आप लोग अगर अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ परस्पेक्टिव से मार्स आपका सिक्स्थ हाउस में है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, लेकिन ओवर वर्किंग, स्ट्रेस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन का रिस्क भी बढ़ा देता है। यहाँ पे फिजिकल बर्नआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आप लोगों के लिए इम्पेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा सैटर्न बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, इमोशनल हैवीनेस और मेंटल फटीग को स्लो पेस में ये बिल्ड करता चला जाएगा। और मार्स की जो एक और क्वालिटी है आपको सिक्स्थ हाउस में देगा, वो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, या फिर आपको छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं, और इसके अलावा आपको हेडेक या फिर आप माइग्रेन ये चीज़ें फेस कर सकते हैं। इसके अलावा 6 से 11 जून जो है और 24 से 29 जून जो है ये इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड होंगे आप लोगों के लिए। स्लीप इम्बैलेंस हो सकता है इन दिनों में, हेडेक्स देखने को मिल सकते हैं, डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर जो बैठा हुआ है वो आपके नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक प्रोटेक्टिव हीलिंग दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है अपनी ज़िंदगी में, उससे रिकवरी बहुत बेटर हो जाएगी आप लोगों के लिए। मेंटल ओवर स्टिमुलेशंस और इमोशनल सप्रेशंस को अवॉइड कीजिएगा। आगे बात करते हैं चैलेंजेस और आप लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी इस महीने, और रिलेशनशिप का प्रेशर होगा जो कि आपको हैंडल करना है। राहु बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, इसमें इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, जबकि सैटर्न जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सब्र और आपकी इमोशनल मेच्योरिटी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है। मार्च बैठा है सिक्स्थ हाउस में, एग्रेशन दे रहा है, ओवर वर्किंग टेंडेंसीज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का मार्च जो सिक्स्थ हाउस में बैठा है ये आप लोगों के एनिमीज़ भी बहुत ज़्यादा बना देगा। बिना बात के आप लोग ये कह लीजिए कि लोग जेलसी भी कर सकते हैं, लोग आप लोगों से लड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी लड़ने वाली नेचर को नहीं शो करना, क्योंकि आप लड़ेंगे तो सही, एग्रेसिव तो होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको ये कह लीजिए कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में लेकर चली जाएगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका लीगैलिटीज़ का भी होता है। तो इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ये हैं कि आप लोग कम्पिटिटिव बहुत हो जाएंगे, यही मार्स आपको कम्पिटिटिव बनाएगा, आप लोगों के अंदर हिम्मत होगी कि आप लोग सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर लर्निंग करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसीज करना चाह रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड है, इसमें मार्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 15 से 21 जून पीरियड जो पीरियड होगा, यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंटरव्यूज़ आप अगर आप लोगों के हैं, निगोसिएशंस हैं, इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स हैं, उनके लिए बहुत फेवरेबल डेज होंगे। इसके अलावा जुपिटर जैसे मैंने आपको बताया कि नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो लक और आपको सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, इसके स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आएंगे, लेकिन ये मिलेगी आप लोगों को आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स या आपके फादरली फिगर्स के थ्रू। अगर आप लोगों के फादर नहीं है तो घर में जो बड़ा शख्स है जिसने आप लोगों को पाला या बाप का किरदार निभाया, तो उसके थ्रू आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो आप लोग डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि मेंटल फॉग क्लियर हो, इमोशनल जो आपका रिलीज़ है वो प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखिएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का जो मार्स है वो ब्लड से रिलेटेड इशू देता है, और पानी का इंटेक अगर ज़्यादा ना हुआ तो ये ब्लड से रिलेटेड सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी रूटीन को स्टेबल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं कीजिएगा, वर्कलोड नहीं लीजिएगा, वरना एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, टाइम पीरियड आप लोग ज़ाया कर देंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी मैं आपको रेमेडी बता दूं कि हर हर हफ्ते एक गरीब को आप लोगों ने खाना खिलाना है, और खाना वो खिलाना है जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है अगर आप लोग अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलातों से निकलना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को हर हफ्ते एक दिन आप लोग फॉलो कीजिए, और गरीब को वो खिलाएं जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। भले आप रेस्टोरेंट से नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग घर पे बना के छोटी सी एक प्लेट बना के आप लोग खिला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।